मुरादाबाद में कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान खुलकर सामने आ गई है। कांग्रेस नेता सचिन चौधरी की पत्नी और आराध्या बिल्डर्स की डायरेक्टर आभा चौधरी ने पूर्व सांसद कुंवर दानिश अली पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हाल ही में एसडीएम के आदेश पर आराध्या बिल्डर्स की बिल्डिंग पर सीलिंग की कार्रवाई हुई थी। प्रेस वार्ता में आभा चौधरी ने इस कार्रवाई को दानिश अली की राजनीतिक साजिश बताया। आभा चौधरी का कहना है कि 2024 लोकसभा चुनाव में उनके पति टिकट के दावेदार थे, लेकिन पार्टी ने दानिश अली को उम्मीदवार बनाया। चुनाव हारने के बाद अब दानिश अली रंजिश निकाल रहे हैं। उन्होंने इसे कांग्रेस का अंदरूनी षड्यंत्र करार देते हुए सीधा हमला बोला है। ये जहाँ पे मैं खड़ी हुई हूँ, ये मेरी कंपनी का कमर्शियल प्रोजेक्ट है आराध्या बिजनेस सेंटर के नाम से। और 21 तारीख को एसडीएम सदर यहाँ पर कुछ लोगों के साथ में आए और मेरे ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग को सील करके चले गए। तो उसी बारे में ये प्रेस वार्ता रखी गई थी। उन लोगों का कहना है कि हम पर किसी तरह की कोई रिकवरी निकलती है, जिसके चलते उन्होंने ये कार्रवाई की है, लेकिन उनके पास कोई भी नोटिस नहीं था मुझे दिखाने के लिए। केवल एक सिंपल पेपर चिपकाकर वो इस कार्रवाई को अंजाम दे के गए हैं। ये प्रोजेक्ट हमने 2018 में आवास विकास से पास करा के पूरा डिलीवर कर दिया था, पोजेशन भी हो गया है। तो यहाँ जो ग्राहक है उन्होंने अपने छोटे छोटे ऑफिस और जी एक स्कूल भी खुला हुआ है, वो चीजें खोली हुई हैं। तो वो यहाँ पर हमारा ऑफिस समझकर इस चीज को सील कर गए। इस मुकदमे की वो बात कर रहे हैं जिसका रेफरेंस उन्होंने दिया है कि हम पे रिकवरी है। उस मुकदमे को वापस ले चुका है हमारा जो ग्राहक है, ग्राहक के साथ हमारा समझौता हो गया है और उसके चलते हमने उसे कुछ पेमेंट भी वापस कर दिया है और कुछ उसने पीडीसी ले लिए हैं। तो वो तो मुकदमा खत्म ही हो चुका है। मुझे लगता है कि सचिन जी के राजनीतिक कद की वजह से ये चीजें हमारे साथ हो रही है, क्योंकि हम लोग विपक्ष में हैं तो बीजेपी के लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं। और इसमें सबसे बड़ा हाथ इस बार 2024 में जो अमरोहा के चुनाव लड़े थे अभी प्रत्याशी जो पार्टी की तरफ से भेजे गए थे दानिश अली, वो भी उनसे दुश्मनी मानते हैं। तो वो सभी अधिकारियों के साथ मिलकर इन चीजों को करा रहे हैं। दानिश जी हैं जो बीजेपी के सांसद हैं, उनके साथ मिलकर इन चीजों को करा रहे हैं। नहीं, दानिश अली बसपा पार्टी से थे और वो अब आए हैं कांग्रेस में, क्योंकि यहाँ पे पहले उम्मीदवारी सचिन जी की बताई जा रही थी, लेकिन उन्हें एंड टाइम पे पार्टी ने बदल के भेजा। तो उन्हें लगता है कि उनका चुनाव हम लोगों ने हरवाया है, जबकि वो क्षेत्र में कभी नहीं गए। 5 साल तक क्षेत्र में नहीं आए, कोई काम नहीं किया, यहाँ की जनता उनसे खुश नहीं है, वो इसलिए चुनाव हारे। उन्हें लगता है कि उन्हें हराने में सचिन जी का हाथ था, तो इसी चीज से दुश्मनी मानकर वो इन सब चीजों को करा रहे हैं हमारे साथ में। जी, राजनीतिक मतभेद के चलते ये हो रहा है। पहले मेरी कंपनी के खाते सीज कर दिए गए, जीएसटी का नोटिस भेजा गया, खातों में रिकवरी लगा दी गई। उसके बाद में कोई कोरोना काल का केस था, उसके तहत सचिन जी पे देशद्रोह का मुकदमा लग गया है। अब तीसरी कार्रवाई उन्होंने ये की है कि जो मेरा कमर्शियल प्रोजेक्ट है जिसे मैं दे चुकी हूँ ग्राहकों को, उसे सील कर गए। आप सोचिए, किसी की रजिस्ट्री हो चुकी है, कोई किसी चीज को ले चुका है, उसके बाद किसी और की संपत्ति को सील करके गए हैं। यहाँ पर मेरा कोई कार्यालय नहीं है, मेरी कंपनी का कार्यालय वसुंधरा में है, गाजियाबाद में है, जहाँ से हम ऑपरेट करते हैं। अब मुझे नहीं पता कि यहाँ पे किसी और के ऑफिस को वो सील करके क्यों गए हैं, मुझे समझ नहीं आई एसडीएम साहब की ये बात।